हम लोग क्वेश्चन है जूल का तापन नियम को लिखे, अथवा कुछ देगा आप लोग को धारा के उसमें प्रभाव के जूल का नियम को लिखे। तो आप क्या कैसे लिखेंगे? देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस संबंध में जूल के 3 नियम हैं। क्या बोला गया यहाँ पर? जब किसी चालक से विद्युत धारा, एक चालक से विद्युत धारा यदि हम लोग प्रवाहित करेंगे तो हम लोग क्या होगा, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। इसलिए मान लीजिए हम लोग करंट मैंने यदि बटन को ऑन करते हैं, करंट बहता है तो बल्ब जलता है कि नहीं? तो बल्ब जलेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। आयरन जलेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। और विद्युत हीटर भी जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा। इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, ठीक है। अब देखिए, उसको बताया गया जूल के 3 नियम है। पहला नियम क्या बोला? देखिए, नंबर 1, किसी निश्चित समय में किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न जो ऊष्मा को मान लेते H, हीट, ये होगा समानुपाती ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग माने प्रवाहित धारा I के वर्ग I स्क्वायर, ये समानुपाती होगा। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, यहाँ कह रहा है कि किसी चालक किसी निश्चित समय में, समय आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, जो उत्पन्न ऊष्मा होगा माने हीट जो होगा जनरेट होगा, वो आपको क्या होगा? वो आपको समानुपाती होगा किसके? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब यानी H समानुपाती I स्क्वायर लिखेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? देखिए, किसी निश्चित समय में, समय निश्चित है, कांस्टेंट है, निश्चित धारा से, धारा भी आपको मैंने कांस्टेंट है, यहाँ पर निश्चित है ना। किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ये जो ऊष्मा होगा, ये कोई लिखेंगे H, ये ऊष्मा उत्पन्न होगा, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध को हम बोलते हैं R के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। मतलब जो हीट होगा, ये जो हीट जनरेट होगा वो समानुपाती किसके होगा? R के, मतलब प्रतिरोध के समानुपाती होगा, ठीक है। और थर्ड नियम क्या कह रहा है? किसी निश्चित धारा से, धारा निश्चित रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। किसी निश्चित चालक में उत्पन्न ऊष्मा, जो ऊष्मा आपका कोई ऊष्मा यानी H लिखेंगे हम लोग, उस समय से समानुपाती होती है। उस समय से, समय छोटी मान लेंगे, समानुपाती होती है जितने समय तक चालक में धारा प्रवाहित, जितने चालक धारा प्रवाहित होने में जितना समय लगेगा उसके वो क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। ये आपका नियम नंबर 3। अब देखिए, तीनों से मिलकर देखिए, ये भी H समानुपाती I स्क्वायर है, ये भी H समानुपाती R है, ये H समानुपाती T है। तीनों में देखिए H है, मतलब हीट I स्क्वायर के समानुपाती है, पहला नियम। दूसरा नियम में आपका है जो हीट समानुपाती है R के है, और तीसरा में क्या है? आपका हीट समानुपाती T के है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 एवं 3 को मिलाने पर, तीनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो मिलाएंगे, देखो यहाँ भी हीट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों के बदले हम एक लिखेंगे H, और तीनों में समानुपाती है, देखो तो हम एक समानुपाती लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? I स्क्वायर, ये अलग है, इसको लिखो I स्क्वायर। फिर आपका क्या है? T, R, फिर पर T। आपका जो है ये बना क्या? S समानुपाती क्या होगा? I स्क्वायर R T। अब देखिए, ये समानुपाती है, समानुपाती को हम लोग बराबर करने के लिए कुछ हम लोग कांस्टेंट डालते हैं आगे, ये नियतांक डालते हैं। यहाँ लिख देंगे हम क्या? नियतांक गुना I स्क्वायर R T। तो कोई दिक्कत है? ये आपका फॉर्मूला बना। देखिए आगे इस फॉर्मूला से आगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम मान लेते हैं क्या? मान H के बदले में हम यहाँ मानते हैं क्या? 1 जूल, क्योंकि H का जो मात्रक होता है, हीट का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, इसको 1 एम्पियर मान लेंगे, ठीक है। R का मात्रक क्या होता है जी? ओम होता है, इसको 1 ओम मान लेंगे। और T का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसको हम 1 सेकेंड मान लेंगे। अब यदि हम यहाँ पर इस सब को जो H के बदले में 1 पुट करेंगे, I के बदले में 1 बैठाएंगे, और I स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और R के बदले में 1 बैठा देंगे हम लोग यहाँ पर, R अच्छा से, और T के बदले में 1 सेकंड लेंगे, क्या हो जाएगा? नेता का मान 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? therefore इस सबको यहाँ बैठा देने पर आपका जो नियतांक जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब जब नेता 1 आएगा, इसको हम समीकरण 1 में बैठा देंगे।
नियतांक का मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में इसको हमको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो h बराबर, अब नियतांक का मतलब 1 लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा I²RT, और h का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ लिख देंगे जूल। अब देखिए इसको आगे हम लोग लिखते हैं, ये h जूल को हम लोग इसको बदलेंगे कैलोरी में, ठीक है, जूल को बदलेंगे किसमें, कैलोरी में। तो आपका यहाँ पर होता है 1 कैलोरी बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, 1 जो होता है कैलोरी के बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। आपको जूल में कैलोरी में चेंज करना है, तो गुना इधर भागा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4.2 I²RT, यहाँ लिखेंगे कैलोरी। आगे देखो therefore h, एक कुछ भागा देकर दिया है 0.24 I²RT कैलोरी। तो इसका आपका दो फॉर्मूला बन गया। यदि आप यहाँ पर जूल में इसका मान निकालेंगे तो h बराबर I²RT लिखेंगे, और यदि कैलोरी में लिखेंगे तो 0.24 × I²RT, ठीक है। चलिए इसको लिख लो फटाफट।